सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, 24 जनवरी सन 1761 और 24 जनवरी सन 2024, इन दोनों तारीखों के अंदर क्या रिजेम्बलेंस है, क्या इनके अंदर मुमासलत पाई जाती है कि क्यों राम मंदिर का इफ्तिताह 24 जनवरी को ही किया गया। बालाजी बाजीराव को भारत के अंदर नाना साहब भी कहकर पुकारा जाता है। हिंदुओं के अंदर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हो गई, यानी तशद्दुद की तहरीक, जिसके अंदर जो नहीं आ रहा वापस अपने मजहब की, हिंदू मजहब की पर, तो उसको ज़बरदस्ती अपने मजहब पर लाया जाए। दोस्तों, हिंदुओं की मराठा फौज सन 1761 के अंदर, जनवरी के अंदर, जो कि जिसकी क़यादत की थी बालाजी बाजीराव ने, और उनका ये मौक़िफ़ था कि हम हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो प्योर हिंदुत्व की नज़रिए के ऊपर बेस करेगी, वो हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालेगी। यूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने एक लेटर लिखा अहमद शाह अब्दाली को कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाएं। यूँ अहमद शाह अब्दाली जो है वो 40-45 हज़ार का लश्कर लेकर बालाजी बाजीराव के मुकाबले के ऊपर आए, और यूँ ये मार्का शुरू हुआ 14 जनवरी को, और 24 जनवरी 1761 के अंदर ये मार्का मुकम्मल हुआ और हिंदुस्तान की फ़ौज हार गई। इस वाक़े के अंदर बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव वो मारा गया, और जब ये इत्तला पहुँची बालाजी बाजीराव को तो उन्होंने वनवास ले लिया और वो एक गायब हो गए अपनी उस मसनद को छोड़कर, और 6 महीने बाद उनकी जो है वो डेथ हो गई और नेशनल मौत मर गए। 24/6 को बालाजी बाजीराव का इंतकाल हो गया, और यूँ ये वो जो हिंदुत्व का ख्वाब था वो अधूरा रह गया। बालाजी बाजीराव को भारत के अंदर नाना साहब भी कहकर पुकारा जाता है। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमतें चलती रही हिंदुस्तान के अंदर, और ये आस्ता आस्ता जो है वो ज़वाल का शिकार होती चली गई, और फाइनली अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आ गए और उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर, जिस पर आज हिंदू बहुत एतराज़ करते हैं, इंडिया के अंदर उनके खिलाफ बहुत किताबें लिखी जाती हैं, उनकी फ़ौज के अंदर 62 हिंदू जर्नैल हुआ करते थे, और जो भी औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान के अंदर तमाम रियाया के लिए जो उसने काम किए हैं, वो उसका जो फ़ायदा है वो बराबर सबको पहुंचता रहा। और जो उस वक्त के 3 आलमगीर के बाद जो 3 उस वक्त के जो हिंदू मौरख थे, उन्होंने आलमगीर की तारीफ़ के अंदर किताबें लिखी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने आकर ये एक मिथ छोड़ दी इंडिया के अंदर कि कैसे एक बहुत बड़ी आबादी, हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों के नीचे लगी रही, जो मुसलमान बाहर से आकर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके बैठ गए। उसके पीछे उनकी बदनीति शामिल थी कि यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाया जाए। बहरहाल बालाजी बाजीराव का जो ख्वाब था गुप्ता और मौर्य टाइप की हुकूमत, हिंदुत्व की हुकूमत कायम करने का हिंदुस्तान के अंदर, वो ख्वाब ही रहा, और इसके ऊपर मुसलमान हुक्मरान जो है वो इंडिया के अंदर इंसाफ करते रहे, और उन्होंने अपना जो है वो इंडिया के अंदर हुकूमतों को कायम किया और सबको बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ दिया। इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर उनके खिलाफ कोई बगावत का अलम बरामद नहीं हुआ। उसके बाद अकबर के दौर के अंदर भी 24 जर्नैल थे उसकी फ़ौज के अंदर जो हिंदू थे। ये एक सोची समझी साजिश थी कि जो हिंदू और मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको आपस में लड़ाया जाए, और इस वजह से इस बात को आम किया गया कि ये कैसे हो गया कि इतनी बड़ी हिंदुओं की तादाद जो मुसलमानों के नीचे लग गई। दोस्तों, अंग्रेज़ों के आने से कबल हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 97% था, और याद रहे कि यूपी और सीपी के अंदर जो लिटरेसी रेट था वो 100% था, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी लिटरेसी रेट जो था मुगलिया दौर के अंदर, जो मुसलमान बादशाह थे उनके दौर के अंदर 100% हुआ करता था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल लाइटनर ने भी अपनी बुक के अंदर इस बात का इशारा दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर लिटरेसी रेट था वो तकरीबन 100% ही था।
दोस्तों लॉर्ड मैकॉले भी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि जब वो हिंदुस्तान आए थे उस वक्त ना तो उन्हें कोई जेब तराश मिलता था यहाँ पर, ना कोई चोर मिलता था, ना कोई डकैत मिलता था, और हिंदुस्तान के हालात बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर तमाम उसके ऊपर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। दोस्तों हिंदुस्तान का पहला सेक्रेटरी तालीम R.W. राइट, जिसने एक शोशा छोड़ा, जो मैंने पहले बताया आपको कि किस तरह जो है वो हिंदू मुसलमानों के नीचे लग गए, और उन्होंने यहाँ पर कैसे इजाज़त दे दी कि मुसलमानों को जो है वो हुकूमत करने दी जाए। और उसने आलमगीर के ख़िलाफ़ बहुत ही मतलब अजीब किस्म की जो थी वो तहरीरें लिखी, जिसकी वजह से हिंदुओं के अंदर जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई। यहीं पर आकर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन को तलाश करना शुरू कर दिया कि किस तरह इस फॉल्ट लाइन को तलाश किया जाए, कि इस इत्तेहाद को ब्रेक किया जाए। उन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, और फिर मुसलमानों के अंदर उन्होंने बहुत सारे सेक्ट्स को हवा दी, यानी शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को जो आपस के अंदर लड़ाया। और यूँ हिंदुस्तान के अंदर जो अवाम इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर, चाहे वो हिंदू मुसलमान थे, इकट्ठे होकर रहते थे, उन्होंने आपस के अंदर ही लड़ना शुरू कर दिया, जिस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ ने भरपूर उठाया। यूँ कलकत्ता के अंदर ब्राह्मण समाज और आर्य समाज की तहरीकें स्टार्ट की गई मुसलमानों के ख़िलाफ़। वॉन हेस्फिन ने कलकत्ता के अंदर एक मदरसा, पहला अंग्रेज़ मदरसा कायम किया, जिसे कलकत्ता मदरसा कहते हैं, और उसके अंदर सेकुलर तालीम की बुनियाद रखी गई। फिर हिंदुओं की जानिब से दो तहरीकें शुरू की गई, जिसमें शुद्धि तहरीक थी और संगठन तहरीक थी। शुद्धि तहरीक का मतलब ये था कि शुद्धि तहरीक के अंदर जो कि लोग हिंदू मज़हब छोड़ चुके हैं और किसी और मज़हब पर जा चुके हैं, लाइक मुसलमान हो गए हैं या वो क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो उनको अपने मज़हब पर वापस लाना था। दूसरी थी संगठन, यानी तशद्दुद की तहरीक, जिसके अंदर जो नहीं आ रहा वापस अपने मज़हब की, हिंदू मज़हब की पर, तो उसको ज़बरदस्ती अपने मज़हब पर लाया जाए, और इसके अलावा जो नहीं आ रहा फिर उसको तशद्दुद करके हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। और उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ जो है हिंदुस्तान के अंदर वेदांती ही रह सकता है जो हिंदू है, बस। यूँ दोस्तों 1925 के अंदर एक नई तहरीक का आगाज़ शुरू किया गया, जिसको RSS कहते हैं, जिसकी बुनियाद रखने वाले थे गोलवारकर और सरवारकर। दोस्तों RSS जिसका मौक़िफ़ था कि हम एक हिंदुत्व की बुनियाद के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नई जो है वो स्टेट कायम करेंगे, जिसका एक सिरा हिंदुस्तान और दूसरा काबुल और फिर मलेशिया, और यहाँ तक कि उन्होंने खाना काबा तक जाकर कहा कि वहाँ उसके अंदर जो हमारे 360 बुत तोड़े गए थे, हम उनको दोबारा से वहाँ पर रखने की जिसारत करेंगे। और ऐसी ही बातें मशहूर होना शुरू हो गई। 1925 से लेकर 1947 तक RSS ने सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लिया। और आपको याद होगा कि गांधी का भी कांग्रेस के भी खिलाफ थे RSS वाले, और गांधी का भी कत्ल जो है वो RSS के एक मेंबर ने किया, जिसका नाम था नथुराम गोडसे। दोस्तों उसके बाद एक तहरीक बनाई गई, एक नई पार्टी बनाई गई, जिसका नाम BJP रखा गया। और BJP जो है वो उसका पहला इलेक्शन था 80s के अंदर, उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और इनकी बुनियाद भी वही जो हुकूमत हिंदुत्व की, जो बालाजी बाजीराव जो थे, उनकी नज़रिए के ऊपर जो है वो इस बुनियाद को रखा गया, और आज तक वो उसके ऊपर ही खड़े हैं। बहरहाल दोस्तों 1949 के अंदर इस बात को एक लंबी छोड़ी गई कि जी अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद है, बेसिकली वो जन्मभूमि है उनके भगवान राम की, और यहाँ पर इसके नीचे जो है वो मूर्तियाँ दफन है, और यहाँ पे मंदिर को गिराकर यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई थी। इसके ऊपर 1992 के अंदर मस्जिद को गिराया गया, और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि उस मस्जिद के अंदर कोई इबादत नहीं कर सकता। वो 1949 से बेसिकली बेआबाद मस्जिद थी। उसके बाद मुसलमानों को शहीद किया जाता रहा, और इस मस्जिद के नाम पर बहुत से फसादात जो है इंडिया के अंदर होते रहे। गुजरात के अंदर जो ट्रेन के अंदर मुसलमानों को शहीद किया गया, बेसिकली वो इसी का ही शाखसाना था। बहरहाल मेरी सारी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के अंदर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये स्टंट जो खेला गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, कि उसने ये स्टंट खेला है कि अब वो वोट लेगा, तो उस बुनियाद, हिंदुत्व की बुनियाद पर, मैंने जिस तरह पहले बताया कि 24/1/1761 और 24/1/2024, यानी इन दोनों तारीखों की आपस में ये रिजेम्बलेंस है कि वहाँ पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया मोदी की तरफ से, जो कि अभी तक नामुकम्मल था। हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने मुसलमानों को 5 एकड़ अयोध्या के अंदर एक और जगह पर ज़मीन दे दी, जो बिल्कुल इस वक्त वीरान पड़ी हुई है, लेकिन राम मंदिर जो है वो आधे से ज़्यादा तमीर हो चुका है। और इस राम मंदिर को वो जो हिंदुस्तान है, वो जो PM मोदी हैं, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक इमारत बनाने जा रहे हैं। और इफ्तिताह करने का मकसद ये था कि 2024 जो इंडिया के अंदर इलेक्शन का साल है, उसके अंदर
उस स्टंट को खेलकर हिंदू वोट को अपनी तरफ मोड़ा जाए। बहरहाल नाकदीन कहते हैं कि पीएम मोदी की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही हिंदुस्तान के अंदर, लिहाजा उनको हारने का ख़तरा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर पीएम मोदी जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे। मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर इलेक्शन जीत जाएंगे और हिंदुत्व का जो नारा है वो और ज़्यादा मजबूती पकड़ेगा और उसकी बुनियाद और ज़्यादा बढ़ेगी और ये फ्यूचर में जाकर मुसलमानों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। अपने दोस्त अपने उस्मान मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।